द नॉलेज वर्ल्ड पे आप सबका स्वागत है। एडम टू आइंस्टाइन सीरीज का तीसरा एपिसोड लेकर मैं आप सबके सामने फिर से हाजिर हूँ। इस एपिसोड में आप जानेंगे क्रिएशन स्टोरी को हिंदुज्म के मुताबिक, हिंदुज्म में जिक्र 4 युगों को जानेंगे, हिंदुज्म के 3 मेन भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को जानेंगे और आखिर में आप जानेंगे हिंदुज्म का क्रिएटर भगवान ब्रह्म देवता का हिंदू समाज में क्यों पूजा नहीं होती है। दुर्गा माता सबके बहुत सारे मंदिर है, लेकिन ब्रह्म देवता का इकलौता मंदिर तो कहाँ पर है, हम ये जानेंगे। आखिर में आपको अचंभित हम एक बात से ये करेंगे कि हिंदुज्म के 4 सेक्ट्स में से 2 सेक्ट्स ऐसे हैं जो मोनोथिस्टिक है। मोनोथिस्टिक यानी एक भगवान की पूजा करने वाला। जी हाँ, हिंदुज्म में ऐसे सेक्ट्स हैं जो सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, एक भगवान की पूजा करते हैं, बाकी भगवान को अपने ही मानते हैं। तो हम आपको आखिर में ये बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं क्रिएशन स्टोरी से हिंदुज्म के मुताबिक। पिछले 2 एपिसोड्स में हम जान चुके हैं जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी यानी यहूदी और ईसाइयों के मुताबिक जो है दुनिया कैसे बनी, उसका क्या स्टैंड है, वो क्या कहते हैं। और फिर हम दूसरा एपिसोड में हम जान चुके हैं कि इस्लाम क्या कहता है क्रिएशन स्टोरी को लेकर। दोनों जो एपिसोड था ये इब्राहिमिक रिलीजन्स जो है उसके मुताबिक था। तो ये दोनों का जो था वो सिमिलर स्टोरी था क्रिएशन स्टोरी को लेकर। इस एपिसोड में हम जो जानेंगे वो हिंदुज्म के मुताबिक जानेंगे। हिंदुज्म जो जिसका स्टैंड क्रिएशन स्टोरी को लेकर बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही अलग है। इब्राहिमिक रिलीजन्स का जो ओरिजिन है वो सब मिडिल ईस्ट पास, और ये आपका जो हिंदुज्म है बिल्कुल इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो वहां से बिल्कुल अलग है। तो यहाँ पर जो क्रिएशन स्टोरी है वो बिल्कुल ही अलग है, और इसलिए हम इसको इंक्लूड किए हैं कि अपना इस एडम टू आइंस्टाइन सीरीज में जो हम पहला पार्ट को जान रहे हैं कि क्रिएशन स्टोरी को जाने हैं, उसके बाद हम प्रोफेटिक लीनेज और फिर हिस्ट्री में जिसमें मेसोपोटामिया, एंशिएंट इजिप्ट उससे जानना शुरू करेंगे। तो हम जो पहला पार्ट में है और हम क्रिएशन स्टोरी को जान रहे हैं, इसके बाद अगला जो एपिसोड आएगा उस एपिसोड में हम साइंस के मुताबिक क्रिएशन स्टोरी को जानेंगे और फिर वहां से क्रिएशन स्टोरी खत्म होगा। तो क्रिएशन स्टोरी आज हम इस एपिसोड में हिंदुज्म के मुताबिक जानेंगे। हिंदुज्म जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा धर्म है, मुझे लगा कि ये बहुत ही जरूरी है कि इतनी बड़ी आबादी क्या सोचती है क्रिएशन स्टोरी को लेकर, उनके स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा हुआ है। तो हम शुरू करते हैं हिंदुज्म के मुताबिक क्रिएशन स्टोरी को। हिंदुज्म के मुताबिक क्रिएशन जो स्टोरी है वो कुछ ऐसा है कि दुनिया एक बार नहीं बनी, दुनिया बनने और बिगड़ने का काम जो है चलता रहा है। हजारों मर्तबा बनी है और हजारों मर्तबा और बनेगी। जी हाँ, हिंदुज्म का स्टैंड कुछ इस तरीके का है। एक बार बनती है, बनने के बाद फिर वो सस्टेन करती है और फिर नष्ट हो जाती है। तो नष्ट ऐसे नहीं हो जाती है। ब्रह्म देवता है वो दुनिया को बनाते हैं, और फिर विष्णु देवता है वो दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं, दुनिया के जीवों को, इंसानों को प्रोटेक्ट करते हैं। और फिर जो डिस्ट्रक्शन जो होता है वो शिवा भगवान का काम होता है, यानी वो करते हैं। तो डिस्ट्रक्शन इसलिए करते हैं जब दुनिया में पापियों की संख्या बढ़ जाती है, हम जैसे पापियों की संख्या दुनिया में बढ़ जाती है, तो फिर नष्ट करना पड़ता है। और नष्ट के बाद फिर से ब्रह्म देवता फिर से दुनिया को बनाते हैं, और फिर ये इस तरीके से बनने और बिगड़ने का एक साइकिल चलता है। जब एक बार बन जाती है तो उसके बाद लगभग ये 43 लाख साल यानी 4.3 मिलियन ईयर सस्टेन करती है। और इस पीरियड को 4 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, बिल्कुल बराबर में तो नहीं, पीरियड अलग है, अलग अलग पीरियड। और इन्हीं 4 पीरियड जो है हम उसको युग कहते हैं। पहला युग सत्य युग, फिर त्रेता युग, द्वापर युग और फिर कलयुग। कलयुग में भी हम लोग हैं। तो कलयुग के बाद फिर से दुनिया खत्म हो जाना है, और फिर तो हिंदुज्म कुछ ऐसा है। तो हिंदुज्म का जो 3 मेन भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्म देवता दुनिया को बनाया, विष्णु देवता दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं, और जब जब दुनिया में मुसीबत पड़ता है, कोई दानव राक्षस आता है, इंसानियत को खतरा होता है, तो फिर वो रूप धारण करके, विष्णु देवता खुद रूप धारण करके दुनिया में आते हैं और दुनिया को बचाते हैं। इस तरीके से विष्णु देवता का कहा जाता है 10 अवतार है, 10 रूप है। अब तक 9 रूप आ चुका है और एक रूप जो है वो आना बाकी है, वो कलयुग में आएंगे। उसका नाम कल्कि होगा। घोड़े पे सवार, सफेद घोड़े पे सवार, तलवार लेके वो आएंगे और फिर दुनिया को बचाएंगे। हाँ, फिर उसके बाद जो है कलयुग जब खत्म होगा तो फिर डिस्ट्रक्शन हो जाएगा जो शिवा भगवान करेंगे। तो ब्रह्म देवता दुनिया को बनाया, ब्रह्म देवता दुनिया को बनाया। उसके बाद वेदों की रचना का भी जो है ब्रह्म देवता को ही दिया जाता है श्रेय। और फिर ब्रह्म देवता जिनके 4 मुख है चारों तरफ, 5 मुख थे, 5 में से 4 ही हैं, एक को डिस्ट्रक्शन कर दिया गया। उसके 2 अलग अलग लीजेंड हैं, हम लोग बाद में जानेंगे, इस एपिसोड में तो नहीं। और जो ये तीनों भगवान है, 3 भगवान का अपना अलग अलग कंसर्ट है। कंसर्ट यानी वाइफ है, ये ब्रह्म देवता जिसकी वाइफ सरस्वती,
और फिर विष्णु देवता जिसकी वाइफ लक्ष्मी, लक्ष्मी की पूजा होती है, और फिर सरस्वती की भी पूजा होती है, और फिर जो आपका शिवा भगवान है, शिव भगवान महेश, महादेव, तो महादेव की भी जो कंसर्ट है वो उसका नाम है पार्वती। यस, पार्वती। तो ये तीनों जो गॉडेस हैं, ट्रिनिटी गॉडेस, ये ट्रिनिटी गॉड, त्रिदेव, त्रिदेवी, तो त्रिदेवी त्रिदेव का सहयोग करती है दुनिया अपने अपने काम में। तो क्रिएशन स्टोरी हिंदुज्म के मुताबिक कुछ ऐसा ही है। और फिर आगे जानने के लिए मैं आपको 4 युगों के बारे में बताता हूं कि 4 युग क्या है। 4 युग को जानने से पहले आप विष्णु देवता के 10 अवतार को जान लीजिए कि 10 अवतार विष्णु के कौन कौन से हैं। तो विष्णु के जो 10 अवतार हैं, वो सबसे पहला अवतार है आपका मत्स्य, जो एक मछली था। मछली था। मनु दुनिया का पहला इंसान जो था, मनु, हिंदुज्म में जिक्र है कि दुनिया का पहला इंसान मनु है, और मनु से ही मनुष्य निकला है, प्रोगेनिटर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मनु को बचाया था ग्रेट फ्लड से, जैसा कि नूह का ग्रेट फ्लड हमें आगे जानना है इसी सीरीज में, एडम टू आइंस्टाइन सीरीज में, कि ग्रेट फ्लड जो आया था, बड़ा सैलाब आया था। उसी तरीके से हिंदुज्म में भी जिक्र है कि एक बड़ा सैलाब आया था, उस सैलाब में से बचाने के लिए इंसान मनु और मनु के कुछ औरों को बचाने के लिए जो विष्णु देवता उनका पहला अवतार आया मत्स्य के रूप में, मछली के रूप में। तो पहला जो आपका विष्णु का अवतार हुआ वो मत्स्य हुआ। मत्स्य के बाद फिर कुम्रा जो था एक आपका टर्टल था। तो टर्टल यानी कछुआ था। कछुआ चर्निंग ऑफ ओशन स्टोरी में हम जानेंगे चर्निंग ऑफ ओशन क्या है, चर्निंग ऑफ मिल्क ऑफ ओशन। तो तीसरा जो है आपका वो है वरह आपका एक बोर था। बोर हम कहते हैं जंगली सूअर को। तो तीसरा हो गया वरह। फिर चौथा आपका आ जाता है आपका, चौथे का नरसिम्हा के बाद जो है वो है आपका वामन के बाद परशुराम के बाद राम के बाद कृष्ण। तो राम के बाद जो है कृष्ण आता है। यहाँ पर हिंदुज्म में अलग अलग चीज है कि इस पार्ट को 8वां जो अवतार है, कोई 8वां अवतार कृष्णा को बताते हैं और कोई बुद्ध को बताते हैं, कोई बलराम को बताते हैं, नहीं, हाँ ऐसा भी है। और तो अभी अगर हम एक को जाने कि राम के बाद बलराम के बाद कृष्णा, और कृष्णा के बाद आपका आएगा कलकी जो आना बाकी है। तो ये 10 अवतार है, और 10 अवतार अलग अलग पीरियड में आए। पहले अब आपको मैं बताता हूँ युगों के बारे में कि हिंदुज्म में जो जिक्र है 4 युग कौन कौन से हैं। तो 4 युगों को आप लोगों को मैं बताऊं कि पहला युग जो है वो है सत्य युग। तो जो आपका ये युग का साइकिल है, ये 4 युग है। 4 युग का टोटल जो पीरियड है वो आपका 43 लाख आप जानिए 4.3 मिलियन, और इसे बांटा गया 4 भाग में। सबसे पहला भाग जो है वो सत्य युग। सत्य युग जिसका जो पीरियड है सबसे ज्यादा 1.73 मिलियन उसका पीरियड है। और वैसे जो जिक्र है वो डिवाइन ईयर्स में है। सबसे पहला 4800 डिवाइन ईयर्स, और फिर जो दूसरा है आपका त्रेता युग आपका 3600 डिवाइन ईयर्स। त्रेता युग के बाद आपका दोपारा युग वो 2400 ईयर्स, और फिर आखिर में कलयुग है वो 1200 यानी 1200 डिवाइन ईयर्स। तो ये डिवाइन ईयर्स, एक डिवाइन ईयर्स कितने का है मैं आपको बता दूंगा। तो ये सबका अलग अलग पीरियड है। आप खुद इस चीज को नोटिस कर रहे होंगे कि जो पहला पीरियड है सत्य युग, पहला युग है सत्य युग से 1/4 आपका पीरियड हो जाता है, ड्यूरेशन हो जाता है दूसरे का, और फिर 1/4। तो पहले का जो 1/4 है सब में घटता जाता है, पहले का 1/4। तो सिर्फ 1/4 आपका ड्यूरेशन ही नहीं, बल्कि 1/4 इंसान का, हिंदुज्म में जिक्र है कि इंसान का मोरालिटी भी हर एक पीरियड में 1/4 घटता जाता है। वो बुराई की तरफ भागते हैं, मोरालिटी घट जाता है। इंसान की हाइट, इंसान का जो लाइफ स्पैन है, पहले जो सबसे पहले लोग थे वो 1 लाख साल जीते थे, उसके बाद फिर उनका घटता गया। तो ये पूरा जो मैं आप लोगों को टेबल दिखा रहा हूं, इस टेबल में आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि इस टेबल में क्या क्या जो है अलग अलग युग के बारे में लिखा है। हर एक चीज जो है कम होता है। इंसान की जो हाइट है वो भी सबसे पहले आप देखिए कि कितना 33 क्यूबिट्स है। और फिर कैसे कैसे घटता जा रहा है, लाइफ स्पैन भी घटता है, मोरालिटी भी घटता है। तो हिंदुज्म में ऐसा जिक्र है कि इंसान का जो मोरल है
लाइफ स्पैन है, ड्यूरेशन है, ये सब 1/4 घटता जाता है हर एक पीरियड में। तो ये 4 पीरियड को आप देखें, ये 4 पीरियड जो है हिंदुज्म में जिक्र है, और फिर ये पीरियड खत्म होगा, फिर दुनिया नष्ट हो जाएगी, और उसके बाद फिर से दुनिया का निर्माण होगा, ब्रह्म देवता करेंगे, इस तरीके से चलता रहेगा। और अब हम आखिर में जानते हैं कि ब्रह्म देवता है, जो ब्रह्म देवता है, इनकी पूजा हिंदू समाज में क्यों नहीं की जाती है, लेकिन बहुत कम, और परसेंटेज में तो बिल्कुल भी नहीं आता, 0.000। क्योंकि दुनिया में अगर आप कहेंगे कि 1-2 अगर है कहीं पर, हाँ एक है, मैं एक का नाम बताऊंगा, बाकी और जगह भी क्लेम किया जा रहा है कि वहां भी है, लेकिन ये पहले बहुत सालों तक कहा जा रहा था कि दुनिया में इकलौता मंदिर ब्रह्म देवता का है। दुनिया में इकलौता मंदिर ब्रह्म देवता का जो है वो है पुष्कर में, अजमेर से जो है ऊपर पहाड़ियों पे 40 किलोमीटर कहा जाता है, वहां पर पुष्कर जो जगह है, वहां पर ब्रह्म देवता का जो है ये मंदिर है। और फिर कहीं और भी कहा जा रहा है दुनिया में, वहां कंबोडिया में, जो आपका कंबोडिया में है, कंबोडिया में कहा जा रहा है अंगकोर वाट वो जगह है, वहां मंदिर है, तो वहां भी एक है। तो अब हम जानते हैं कि हिंदू समाज में ब्रह्म देवता की पूजा क्यों नहीं होती है। तो ब्रह्म देवता की पूजा नहीं होने का जो हिंदुज्म में कारण बताया जाता है, 2 इसमें लीजेंड है, 2 स्टोरी है। एक स्टोरी में कहा जाता है कि जो शिव भगवान ने दोनों को एक टास्क दिया कि वो टास्क पूरा करो, कि जो विष्णु ने आपका शिवा भगवान है, शिवा भगवान का कहा जा रहा है कि तुम हमारा अंत, और जो है शिवा भगवान का अंत और पाताल पता करने के लिए, पैर पता करने के लिए और सिर पता करने के लिए, पता करने के लिए कहा जाता है किसको, विष्णु देवता और ब्रह्म देवता को। तो विष्णु देवता जो है वो आके बता देते हैं कि जो है हम जो है एक ऊपर जाते हैं और एक नीचे जाते हैं। तो उसमें जो विष्णु देवता वो आके कहते हैं कि नहीं हमें नहीं मिला, और ब्रह्म देवता है वो आके कहते हैं कि जो है नहीं, हाँ हमें मिल गया। हाँ, तो फिर यहाँ पर एक बात आती है कि जो शिवा भगवान है उसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि जो ब्रह्म देवता है उन्होंने झूठ कहा, और फिर उन्हें वो श्राप दिया जाता है कि तुम्हें लोग नहीं पूजेंगे, ऐसा हिंदुज्म में लिखा है। और दूसरा लीजेंड कहता है कि ब्रह्म देवता ने जो है एक अपने जो क्रिएचर को बनाई, एक लेडी को बनाई, एक तो वो बहुत खूबसूरत थी, और उस पर इनकी गलत नजर लग गई, और गलत नजर लग गई, और फिर गलत नजर लगने के कारण जो है शिवा भगवान ने उनका जो 4 मुंह था, 4 मुंह से 5 मुंह थे, 5 मुंह थे, तो 5 मुंह में जो है वो जो है छलांग लगा ली थी, ये सब इसके जरिए, इसकी वजह से कि जो है ये ब्रह्म देवता हम पे इतना नजर लगा, तो वो आसमान पे छलांग लगा लिए, वो लड़की, जिस लड़की को ब्रह्म देवता ने बनाया और जिसको वो निहारता था ब्रह्म देवता, तो वो जब छलांग लगा लिया आसमान में, तो वो ऐसे किए, तो फिर जो है उसका जो एक ये है वो खत्म हो गया, ये 5वां। तो ये दो लीजेंड है कि ब्रह्म देवता का जो 5वां सिर है वो कैसे खत्म हुआ। आइए अब आखिर में जानते हैं हिंदुज्म के 4 सेक्ट्स को, 4 सेक्ट यानी 4 ब्रांचेस, 4 स्कूल्स को। तो 4 स्कूल्स में 4 स्कूल्स है वो आपका, एक है वैष्णविज्म, एक आपका शैविज्म, और एक आपका शक्तिज्म, और फिर आपका लास्ट में एक है स्मृतिज्म। तो ये 4 सेक्ट है। 4 सेक्ट में जो पहले 2 सेक्ट है, 2 सेक्ट के बारे में आपको बता दूं। जो वैष्णविज्म है वो विष्णु देवता को एक लौता भगवान बताते हैं कि वही सब कुछ करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 3 देव है, और एक विष्णु है, ब्रह्म है, विष्णु है, महेश है, तीनों का अलग अलग काम है। वैष्णविज्म जो है, जो मानने वाले हैं इस फिलॉसफी को, तो वो कहते हैं कि विष्णु भगवान ही सब कुछ है। हाँ, वो जरूर इसी तरीके से जो शैविज्म है, ये जो शिवा भगवान है, ये कहते हैं कि शिवा भगवान ही सब कुछ है, और बाकी का जिक्र जरूर करते हैं वो, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो जो है मेन जो आपका है एक ही है। वो ये मतलब इस हिसाब से हो गया, ये मोनोथिस्टिक हो गया। शैविज्म कहते हैं कि शिवा ही क्रिएटर है, डिस्ट्रक्टर है, और प्रिजर्वर है। तो ये 2 जो हिंदू के सेक्ट्स हैं, ये मोनोथिस्टिक कहा जाता है कि इनके बिलीफ के हिसाब से कि मोनोथिस्टिक हो। बाकी जो 2 है वो एक आपका स्मृतिज्म है और आपका जो शक्तिज्म है, उसमें बहुत सारे देवी देवताएं हैं और वो बहुत देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन ये 2 सेक्ट जो है आपका मोनोथिस्टिक है।
तो मैं इस एपिसोड में आप लोगों को बताया क्रिएशन स्टोरी को हिंदुज्म के मुताबिक, जिससे आप हिंदुज्म के बेसिक्स को भी जान गए कि हिंदुज्म की क्या ख्यालात है, वो लोग क्या सोचते हैं, वो दुनिया के बनने को क्या कैसे सोचते हैं, कि दुनिया कैसे बनी, दुनिया कैसे चल रही है, क्या होना है, कैसे होना है, ये सब भी आप इस एपिसोड में सीखें। उम्मीद करता हूं कि एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम जानेंगे साइंस के मुताबिक क्रिएशन स्टोरी को। उसके बाद क्रिएशन स्टोरी खत्म हो जाएगा और फिर हम प्रोफेटिक लीनियज को शुरू करेंगे। उसमें हिंदुज्म के तरफ से हम जो आपके 10 अवतार हैं, 10 अलग अलग अवतार हैं, विष्णु के 10 अलग अलग अवतार हैं, इस अवतार पे भी हम एक एक करके वीडियो बनाएंगे, 10 वीडियो बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।